हेलो बच्चों, आज मैं आपको बताऊंगी क्लास 7th का प्रश्नावली नंबर 11.3। ठीक है, इसमें क्या लिखा है पहले सवाल को पढ़ते हैं। निम्नलिखित समीकरण का हल करें एवं प्राप्त हल की जांच करें। माने कि समीकरण को हल भी करना है और इस हल जो प्राप्त हो जाएगा उसकी जांच भी करनी है। ठीक है, तो चलते हैं हम सवाल नंबर 1 पर, देखते हैं कैसे करना है। तो प्रश्न संख्या 1 का पहला सवाल ये है, x/3 माइनस x/5 इक्वल्स टू -2 है। मान लीजिए आपके पास जो ये इस तरीके का सवाल आ गया, कोई भी एक सवाल, तो इनको क्या करना है, पहले हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेने के लिए नहीं जरूरी है, हम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ हो जाएगा मल्टीप्लाई 5x माइनस ये हो जाएगा 3x। ठीक है, बाई 5 3 जा 15, बस ज्यादा कुछ नहीं करना है, हो गया। अब जब बराबर के बाद अगर ये अंश और हर के रूप में कोई सवाल आ जाए, यानी परिमेय संख्या के रूप में सवाल आ जाए, ऊपर वाला ये पूरा अंश है और नीचे वाला पूरा हर है और इसके नीचे भी एक हम लिख सकते हैं, तो इसमें क्या करेंगे, हम तिर्यक गुणा करेंगे। इसका गुणा इससे और इस एक का गुणा इससे करेंगे, तो इसको बोलते हैं तिर्यक गुणा। तिर्यक तिर्यक गुणा, ठीक है, तिर्यक गुणा। तो तिर्यक गुणा में क्या करना है, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, इस तरीके से करना है। तो एक से इसको गुणा करेंगे, लिख दो यहाँ पे आप ऐसे करके। ठीक है, और इसको 15 को इससे गुणा कर देना। ठीक है, अब आगे करते हैं। तो यहाँ आ गया 5x माइनस 3x इक्वल्स टू 15 2 जा 30, 15 दूनी 30 हो गया। ठीक है, अब देखिए, तो इस तरीके का बीजीय व्यंजक जो सवाल है, अगर दोनों एक जैसे चर राशि हैं तो इनको संख्याओं को घटा देंगे। तो 5 में से 3 गया, कितना बचेगा, 2x बराबर 30। तो x बराबर कितना होगा, 30/2। मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में चलाएगा, तो कितना आ जाएगा 15। तो x बराबर कितना हो गया 15। अब ये कह रहा है क्या सवाल में, कि सवाल में कह रहा है कि इसकी जांच भी करनी है, तो इसकी हमें जांच करनी होगी। ठीक है, तो इसकी हम जांच करते हैं, यहाँ पर जांच कर लेते हैं। जांच करने का मतलब सत्यापित करना है कि हमारा जो ये आंसर निकला है क्या ये सही है एक्स के लिए। तो देखते हैं, यहां रखते हैं एक्स, पहले सवाल यहां पर लिख लेते हैं। सवाल लिखने के बाद हमें यहां जांच करना है कि LHS बराबर RHS, यानी बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष हो जाना चाहिए। यानी यहां पर 15 रखते हैं और माइनस यहां भी 15 रखते हैं और बराबर हमारा -2 इधर भी आ जाना चाहिए। तो यहां लिखिए 5 3 जा 15, 5 3 जा 15। तो 5 में से 5 माइनस 3 इक्वल्स टू -2 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, -2 आना चाहिए। तो लेकिन यहाँ 5 में से 2, ये तो कितना आ रहा है, 2 बराबर -2 आ रहा है, यानी कि ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है। तो यानी कि हमारा कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, अब इसकी जांच में अगर ये बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष हो जाता तो समझ जाते हैं कि LHS बराबर RHS है, पर यहाँ पर अभी LHS बराबर RHS नहीं है। तो देखिए कहाँ गड़बड़ है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर हमारा 5 3 जा 15 हो गया, तो यहाँ 5x और ये 3x, तो ये हो गया 2x। 5 में से 3 गया तो 2x हो गया, और ये 5 2 जा 15 2 जा 30 हो गया। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्या गड़बड़ हुआ है, यहां हमारा माइनस छूट गया है। क्या गड़बड़ हुआ है, यहाँ हमारा माइनस छूट गया, तो -15 आएगा यहाँ। तो यहाँ पर भी -15 रखाएगा और यहाँ पर भी -15 रखा है, तो माइनस और माइनस यहाँ क्या लड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब देखिए जरा सा मिस्टेक के लिए सारा सवाल गलत हो गया। तो अब यहाँ पर फिर से जांच करेंगे। तो जांच जब हम कर रहे हैं, इसको ध्यान से देखिएगा, जरा सा मिस्टेक, सब मिस्टेक, 15 3 माइनस और यहाँ -15/5 बराबर -2। अब देखिए यहाँ पर हो गया, काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 माइनस का 5। अब यहाँ जब हम काट रहे हैं अंदर तो 3 आ रहा है, तो माइनस और माइनस लड़ेगा तो क्या आ जाएगा, प्लस। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए -2 बराबर -2, जांच हो गया, आंसर सही है, यानी LHS बराबर RHS आ गया। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, बहुत खास ध्यान रखना है कि जरा सा अगर मिस्टेक आप कर देंगे तो आपका जांच सही
नहीं होगा। और अगर इसी चीज को हम थोड़ा सा ध्यान रखें तो ये हमारा सही है। इसका मतलब हमारा उत्तर क्या है? सही है। ठीक है, ये जांच सही नहीं है। यहां से जो किए हैं यहां तक ये सही।